आप सबों को मेरे बारे में कुछ बातें तो पता चल रही होंगी कि नई पार्टी बनाई है। पार्टी इसीलिए बनाई है कि इस बार आगे बढ़ना है। 30 साल से हमने इन सबों को देखा है, कोई भी अपवाद नहीं है, सबको देख लिया है। बाहर में पढ़ाई की है, ये भी बहुत लोगों को पता होगा। विश्व के सबसे बड़े 2 विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है। नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं वो सीखा है। विकसित देशों के लिए नीतियाँ बनाई हैं। और अपने बिहार वापस सिर्फ इस वजह से आई हूँ क्योंकि हम देश में सबसे आखिरी नंबर पे हैं। और आखिरी नंबर पे होना बस कोई नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं उनके पास अच्छी तालीम नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, नौकरियां नहीं है, जिंदगी की जो क्वालिटी होनी चाहिए, एक शब्द होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो नहीं है किसी के पास। इसीलिए यहाँ आए हैं। बिस्ती को इसीलिए चुना है क्योंकि बिस्ती और मिथिला बहुत लंबे वक्त से उपेक्षित रहा है और यहाँ का मुख्यमंत्री बनने का अब वक्त आया है। आगे लेके चलना है सबको, और सबको का मतलब सबको, उसमें कोई भी खास लोग नहीं, सब। भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को आगे बढ़ने की अनुमति दी है। सभी को अधिकार है कि आगे बढ़ें। और जब तक सब मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिल से कह देती हूँ, कोई विकास नहीं होगा। यही बस हमारा मुद्दा है। सबके लिए नौकरियां लानी है। 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी लानी है और वो लाना मुझे आता है। यार हमारा हाथ बड़ा। अगर हम एक शिक्षित बिहार की परिकल्पना करते हैं तो शिक्षित सरकार बनानी पड़ेगी और किसी भी तरीके से बिहार नहीं बढ़ सकता आगे, मतलब कि हमारी जिंदगियां नहीं बढ़ सकती आगे। अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन अभी हमारा 10% है, मतलब 10% ही नगर है। गुजरात जैसे राज्यों में अर्बनाइजेशन 50% है। ये जो बाकी लोग हैं ये हर बार चुनाव में रोटी के टुकड़े के जैसे पॉलिसीज लेके आते हैं। 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। दुनिया भर में सरकारें बहुत तेजी से काम करती हैं। चुनाव क्यों होता है? संविधान ने हमें चुनाव करने की ये प्रक्रिया क्यों दी है? वो इस वजह से दी थी कि कभी भी अंग्रेजी मानसिकता के लोग अगर दोबारा आ जाएंगे तो भारतीय उनको हर 5 वर्ष में उखाड़ के फेंक सके। और हम इन लोगों को जागीर देते जा रहे हैं। किसी ने न्याय नहीं किया है, ये सब बेकार तमाशे वाली बात है। किसी ने भी काम नहीं किया है। शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है और ये गंभीर बातें हैं, ये कोई हंसने वाली मजाक वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव एक त्योहार हो जाता है। 5 साल कोई नजर नहीं आएगा और चुनाव के वक्त में त्योहार के जैसे सभी लोग आने लगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैं इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आई हूँ। नौकरियाँ नहीं होना ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। लोकतंत्र दुनिया में जो असली लोकतंत्र है वो मैंने देखा है, वो ऐसे नहीं चलती है। और बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कहूँ तो फिर से कहूँगी कि जिन लोगों की वजह से बेरोजगारी है पिछले 30 वर्षों में, वो क्या रोजगार देके आगे बढ़ाएंगे? 30 वर्ष इसीलिए कहती हूँ क्योंकि 30 वर्ष पहले हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन हुआ था। देश की जो इकोनॉमी थी वो खुली थी और 30 साल के इस अंतराल में बाकी जितने राज्य हैं उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ गए और हम लोग पीछे चले गए। ये रीज़न है, ये मसला है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे सारे उद्योगों को पूरे राज्य में बंद कर दिया गया। ये कोई चुनावी जुमला या चुनावी आरोप नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे बिहार में हुई हैं। एक वर्ष था जिसमें ये सरकारों ने मिलों को बंद कर दिया और वो जितने भी वर्ष हैं, जितने भी जिले हैं जिसमें वो सारी मिलें बंद हुई, वो पिछले 30 साल का ही वक्त है। और ये कहते हैं कि
हम यहाँ पे उद्योग लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे समुद्र नहीं है। तो क्या 30 साल पहले हमारे यहाँ समुद्र हुआ करते थे? हमारे आसपास की इतनी सारी मिलें हैं जो इन्होंने बंद कर दी। चीनी का 1960 में हम भारत में सबसे बड़ा उत्पादक हुआ करते थे। आज जो हमारे किसान हैं वो चीनी के लिए गन्ना उपजाना भी नहीं चाहते। उपजा के क्या करेंगे? किसानों की भी हालत वैसी ही है। किसानों को उद्योग का, कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए आई हूँ मैं। जब कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा तो उससे जितने भी फायदे होते हैं लागत में, वो मिलेगा किसानों को। दुनिया बहुत ही आगे निकल गई है। जब मैं विकसित देशों के लिए नीतियाँ बनाया करती थी तो ये छोटी छोटी समस्या तो उनकी रही भी नहीं है। और 74 साल में अगर हम इन समस्याओं का निदान नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि अब करने की ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अभी नया आए हैं, आपको देखेंगे। क्या देखना है? 2 लोग हैं, एक नीतीश जी हैं, उन्हें भी देख लिया है, और दूसरे लालू जी हैं, उन्हें भी देख लिया है, सबको देख लिया है। और ये चुनाव अपने लिए नहीं है, ये चुनाव भविष्य के लिए है। उन बच्चों के लिए जिसके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास अभी भी अच्छी तालीम नहीं है। अभी हमारी बात हो रही थी मदरसा के लिए। 200 बच्चे हैं जो उसमें पढ़ने के लिए आते हैं। उन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मदरसा के भवन का निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सिर्फ शिक्षक देने से ही काम नहीं चलेगा। मैं वैसे चलाना चाहती हूँ बिहार को जैसे कि विश्व में जो विकसित देश हैं वैसे चलते हैं, और वैसा चलना मुमकिन है। 45 विभाग हैं, बहुत सारे फंड आते हैं, उन सारे पैसों को सही तरीके से खर्च करने की ज़रूरत है। फैसला आपका है। आप लोगों ने एक चीज़ कही थी कि हमारे पास विकल्प नहीं है। वो विकल्प देने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आई हूँ और एक बहुत साफ सुथरी पार्टी बनाई है। ऐसी पार्टी जिसमें सभी लोग शिक्षित हैं और अच्छे हैं और किसी पे कोई भी आरोप नहीं है किसी भी अपराध का। ऐसे लोग जो कि हमसे ही पैसा नहीं चुराते। और ये जो मौका है वो है जो बिहार की दशा और दिशा बदल सकता है। सबको देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात कहना चाहूँगी। उद्योग लगाते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो रोड मैप है, उसको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। अब सबसे दरख्वास्त है कि उसको एक बार पढ़ें। 2 चीज़ें हैं जो बिहार में करना पड़ेगा। पहला, विकास करना पड़ेगा, और कोई जुमले वाला विकास नहीं, हर चीज़ में विकास। महानगर बनाने वाला विकास, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाने वाला विकास, स्टार्टअप्स लाने वाला विकास। गरीब और हाशिए पे जो खड़े लोग हैं उनकी महिलाओं को, उनके घर की महिलाओं को नौकरी देने वाला विकास, चाहे वो घर में रह के काम करना चाहे या बाहर जाके काम करना चाहे, उनको पक्का मकान देने वाला विकास। ये भी सारी स्कीम्स हैं। और हमारे देश के बाकी राज्यों ने लाखों मकान बना के दे दिए, बट हमारे राज्य में एक भी मकान नहीं बना है। ये हालात हैं। आप सबको ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हालात कितना ख़राब है। लॉकडाउन भी इसका एक प्रमाण है। पूरे विश्व में लॉकडाउन में सरकारों ने घर बैठे अपने लोगों को पैसा दिया। यहाँ पे तो ये लोग आए भी नहीं, देखने भी नहीं आए। मुझे पता है कि हमारा विश्वास खत्म हो गया है कि सरकार कभी कुछ करेगा। मुझे ये भी पता है कि अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आ गया है, ये आएंगे, चीज़ें बांटने की कोशिश करेंगे। मैं अक्सर ये चीज़ कहा करती हूँ, जो बांटते हैं वो तो हमारे ही पैसे का है, पर उसकी वजह से वोट नहीं करना है, क्योंकि वोट करने का मतलब होगा कि 5 साल तक ज़िंदगी ऐसे ही बदतर रहेगी। और बिल्कुल दिल से कहती हूँ, यहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क जैसी है। इसको बदलने के लिए आई हूँ। अपने भविष्य की, आपके बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो हमको दे दीजिए। और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, और कुछ आता भी नहीं है करना, बस नीतियाँ बनाने ही आती हैं।
मैं जाने गई थी, वहाँ से मुझसे पूछा एक बुजुर्ग ने, ये जो मक्कार हैं दोनों, इनसे लड़ने की साहस है आपके पास? इन्होंने मीडिया को खरीद के रखा है, इन्होंने प्रशासन को मुट्ठी में करके रखा है, लड़ पाइएगा? तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मुझ में साहस है और इसीलिए यहाँ आई हूँ। इन लोगों का राजनीति के नाम पे जो भी चल रहा है उसे हमेशा के लिए बंद करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिहार को आगे लेके जाने के लिए आई हूँ। यहाँ पे प्रशासन की जो हालत है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने सुना होगा कि मुंगेर में गोली मार के हत्या कर दी गई। ऐसे प्रशासन नहीं चलता, प्रशासन लोगों के लिए चलता है। वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना है, इन लोगों को कोठियों से बाहर निकालना है। 74 साल के बाद भी अगर सरकारी लोग हमारे टैक्स के पैसे से कोठियों में रह रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है और वो करने आए हैं हम। ये जो रौब है उसको ख़त्म करना है। नेता में बस 2 ही गुण होना चाहिए। आज़ादी के वक्त में हमारे जितने भी नेता हुआ करते थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों या मौलाना मजहरुल हक जी हों, सब में 2 गुण होते थे। एक तो उनकी नीयत बहुत ही पाक होती थी और दूसरा कि वो पढ़े लिखे होते थे, उनमें काबिलियत होती थी। और कोई गुण नहीं चाहिए नेता में। नेता को डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं होती, नेता को एक खास किस्म का कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं होती, लोगों के बीच रहने की ज़रूरत होती है। और ये 2 गुण मुझ में हैं। बस नीतियाँ बनाते हैं, अच्छी नीतियाँ बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये फिर से कहूँगी, जितनी गंभीर ये बातें मुझे लगती हैं शायद इस वजह से भी क्योंकि मैंने देखा है बाहर विदेशों में लोगों की ज़िंदगियाँ देखी हैं, उस वजह से और भी ज़्यादा दुख होता है कि हमारे यहाँ ऐसी क्यों हालत है लोगों की। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे उतनी ही गंभीरता से इस बार लें और बिहार को नंबर 1 बनाते हैं। मेरा इसमें स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ ये है, वापस आने की वजह ये है कि बिहार का होने की वजह से जब देश के दूसरे जगहों पे मेरा मजाक उड़ाया गया वो चीज़ मुझे नामंजूर थी, इसीलिए वापस आई। मुझे बिहार को नंबर 1 बनाना है, अपने जीते जी इसे आगे लेके जाना है। और वो काम करने के लिए मुझे आप लोगों को नंबर 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी अगर बेहतर नहीं होगी तो बिहार किसी भी पैमाने में आगे नहीं जा सकता। हमारी औसत आय राज्य की पूरे देश में सबसे नीचे है, 4000 रुपये। इन चीज़ों को ही बदलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि इस बार सिर्फ काम के लिए वोट करिए। इस बार सारी वो चीज़ें हैं जो कि बिहार को बदलने के लिए होनी चाहिए वो अभी हैं। 2 नक्कारे मक्कार सरकारें हैं और एक अच्छा विकल्प है। फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोके। बात सिर्फ इतनी है कि आदत हो गई है, 30 वर्षों से इन्हीं 2 लोगों को चुनने की आदत हो गई है। वो आदत इस बार बदलनी है। आप मेरे अलावा किसी भी विधायक को चुनिएगा, 2 चीज़ें होंगी, यही लोग आएंगे और डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इस बार मिथिला की सरकार बनाते हैं। ये जो उपेक्षित रहने की हमारी आदत हो गई है उसको ख़त्म करते हैं, करके देखते हैं, एक नया प्रयोग इस बार करके देखते हैं। सब मिलके इस बार वोट करते हैं। और मैं आप लोगों से यहाँ पे वादा कर रही हूँ, आप सब मेरे हैं, आप सब और मेरे ही रहेंगे। पार्टी का नाम, हमारे पार्टी का नाम प्लूरल्स है। बहुत लोग कहते हैं कि आसान नाम क्यों नहीं चुना, ये बोलने में थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा जाती है। और मैं कहती हूँ कि ये नाम इस वजह से चुना कि जब जब ज़बान लड़खड़ाए तो इसका मतलब क्या है उस पर विचार करें। हमारा देश, हमारा भारत एक प्लूरलिस्ट कंट्री है,
इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति जो भारत का है, भारत उसका है, और ये अधिकार है जो कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए प्लूरल्स नाम है। अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग सब कोई मिल के शासन करें। किसी खास लोगों का शासन अब नहीं चलेगा। इसीलिए ये नाम है। सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के लिए प्लूरल्स है, और मैं हूँ, इसीलिए बिस्की को चुना है। इसीलिए बिस्की की सरकार बननी पड़ेगी इस बार, ताकि पूरे देश को एक संदेश दिया जा सके। इतनी बात कही है, आगे बहुत ही आना होगा। 13 करोड़ जनसंख्या है, सबके पास जाने की कोशिश की है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पप्रिया जिंदाबाद, जय साहब जिंदाबाद, प्लूरल्स पार्टी जिंदाबाद, पुष्पप्रिया जिंदाबाद। लोग दबाएंगे 6 नंबर के छाप पर शतरंज छाप। पुष्पप्रिया जी कैंडिडेट है बिस्की विधानसभा की। बिहार का